Welcome back, guys. We were doing the chapter रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन, है ना। 2 लेक्चर्स कर लिए हमने, इसका ये तीसरा लेक्चर है इसका, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे सर्कुलर मोशन डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे होती है। तो पहला केस है मेरा, केस 1 है, इसको एग्जांपल समझो या केस 1 समझो ना। तो पहला केस क्या है, सर कोनिकल पेंडुलम। क्या होता है पेंडुलम? ये होता है ना, एक बॉब को एक स्ट्रिंग से हैंग करते हैं ना। अब मान लो मैं इसको थोड़ा ऐसे गया, इस तरफ लेके गया, इसको ऐसे आ गया, है ना। फिर मैंने इसको घुमा दिया ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो ये क्या बनेगा? कोन बनेगा ना एक, है ना। ये ऐसे कोन बनेगा ना, ऐसे लिया मैंने, फिर इसको इधर किया, फिर ऐसे घुमा दिया, तो कोन बनेगा ना, ठीक है। तो ये कोन, इसको बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो चलो, पेंडुलम की मान लो पेंडुलम की लेंथ है L दी हुई, है ना। पेंडुलम का सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा है। इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है v, जिससे ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, है ना। तो ये है मान लो इसका रेडियस r, है ना। ये जो लिख ही सकता हूं ना मैं, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो मतलब तीनों में से 2 चीजें दे दे तो बाकी चीजें तो निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें दी हुई हैं पैरामीटर्स। तो कह रहा है यहाँ पे एनालाइज करो इसको, ठीक है। तो इसका एफबीडी बनाते हैं पहले, सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते हैं, सबसे इजी चीज इसका एफबीडी, है ना। इस पॉइंट पे जब ये v स्पीड से इस तरफ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये थीटा, इस तरफ क्या लगेगी? टेंशन फोर्स। नीचे की तरफ क्या लगेगी? वेट फोर्स, है ना। यहाँ पे एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल थीटा होगा ना, अल्टरनेट एंगल्स थीटा, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस चीज के, इसका तो है ही ऑलरेडी। तो ये क्या होगा? टी कोस थीटा टी साइन थीटा, ये लिख लिया, है ना। अब ये इस सर्कल में घूम रहा है, तो मैंने बताया था ना कि एक्सेलरेशन नॉर्मल क्या होगी, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नॉर्मल डायरेक्शन में हमेशा v स्क्वायर r, ये तो हमेशा वैलिड है ना सर्कुलर मोशन में, ये वाली चीज, ठीक है। तो लिखो अब, ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो बैलेंस्ड आउट, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम इंटू ए क्या होगा? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बचा? इसको इससे डिवाइड किया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। समझे? तो मतलब अगर ये थीटा मेंटेन करना है तो ये स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। या ये स्पीड होगी तो ये थीटा बनेगा कोनिकल पेंडुलम में एंगल, ओके। चलो नेक्स्ट, ये चीज कहां दिखती है सर्कुलर मोशन बहुत कॉमनली? बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड, है ना। जैसे रोड देखो इस तरह से होती है ना, रोड, इसके ऊपर गाड़ी चल रही है ऐसे, है ना। अब सर्कुलर मोशन जब जब रोड को टर्न कराना होता है ना, तो क्या करते हैं? जब जैसे मान लो ये रोड ऐसे जा रही है, ठीक है, ग्राउंड पे, जब रोड इसको इधर टर्न कराना है तो क्या करेंगे? इस वाली एज को ना, ये वाली एज को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, तो क्या होता है? ये इस तरह से बन जाता है, इसको बोल देते हैं बैंकिंग। एक बैंक उठा देते हैं, एक बैंक ऑफ द रोड, ये दोनों बैंक हुए ना, राइट, ये लेफ्ट बैंक, ये राइट बैंक, है ना। तट, तट बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये हुआ इसका लेफ्ट बैंक, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में राइट बैंक। तो क्या करेंगे? लेफ्ट बैंक को ना उठा देंगे अगर ये टर्न करना है तो। देखो क्यों करते हैं, यहां दिखेगा। मान लो एंगल वो थीटा दिया उसको उठाने के लिए, ठीक है, तो ताकि टर्न इजी हो जाए, है ना। रीजन तो चलो हमें पता ही है कि टर्न इजी हो जाए, तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है उससे। तो इसका एफबीडी बनाते हैं, है ना। अब ये कैसा मूव कर रहा है? ये इस सर्कल में मूव कर रहा है ना व्हीकल, तो इसका एफबीडी बनाओ। तो यहाँ पे क्या लगेगी? नॉर्मल, नीचे क्या लगेगी? वेट फोर्स, तो नॉर्मल एम जी। और इस तरफ ये सर्कुलर मोशन इस सर्कल में कर रहा है ना, ये वाला सर्कल है जो बन रहा, तो इसका रेडियस है आर ना। तो इस तरफ एक्सेलरेशन क्या होगी? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वही एफबीडी बना दो इसका, एफबीडी बनाए यहाँ पे, है ना। इसको कंपोनेंट्स कर दिए इसके, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा थीटा, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स करो, तो इस तरफ क्या होगा? एन साइन थीटा हो जाएगा, ये एन कोस थीटा, एन साइन थीटा। तो एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, बैलेंस आउट। इस तरफ क्या लिखेंगे? एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, डिवाइड कर दो तो टेन थीटा आया ये, है ना।
अब देखो, अब समझ आया ना कि अगर मुझे इतने रेडियस में इसको मोड़ना है ना, ये क्या हुआ देखो, इस ऐसे मुझे यू टर्न दिलवाना है इसको इजीली, तो ये इसका रेडियस हो गया ना इस सर्कल का, है ना। तो मुझे अगर इस इतनी जल्दी मुड़वाना है उसको, इस सड़क से इस सड़क पे लाना है ना, तो इस वेलोसिटी के लिए ये थीटा मुझे उसका बैंक उठाना पड़ेगा। समझ गए? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लाइफ में, ये ऐसे सॉल्व होती हैं, ठीक है। अगर उसको स्पार्ट कर दोगे ना, उसको एंगल 0 कर दोगे थीटा को, तो वो स्किड कर जाएगा, है ना। समझ रहे हो? स्किड कर जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो, है ना। तो अब ये तो हुआ जब फ्रिक्शन लेस था, इसका मैंने यहाँ पे म्यू मान लिया 0, है ना। अब देखो, अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे मैं सॉरी इसको कभी प्रैक्टिकल केस में स्मूथ तो होगा नहीं, फ्रिक्शन तो होगी ना, तो म्यू तो कुछ होगा, है ना। और मुझे ना कोशिश करनी की स्किड ना करे, स्किड कर गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो मुझे कोशिश करनी है कि नो स्किडिंग, स्किड ना करे, स्लिप ना करे, ठीक है। वो आराम से ऐसे टर्न ले ले, ठीक है। समझ रहे हो? आराम से टर्न ले ले, है ना। अब देखो, अब कोई चीज इस स्लोप पे मूव कर रही है, अगर मैं उसकी वेलोसिटी बहुत कम कर दूंगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि नीचे गिर जाए ना, तो मुझे पता ही है ना। और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कर दूंगा तो ये पीछे की तरफ फिसल जाएगा, है ना, ठीक है। तो मेरे पास दो स्पीड होंगी, एक मिनिमम वेलोसिटी ताकि ये स्किड ना करे नीचे की तरफ, एक मैक्सिमम वेलोसिटी ताकि ये ऊपर की तरफ स्किड ना करे, है ना। तो उन दोनों के बीच में जो भी वेलोसिटी होगी वो मेरी सही रहेगी, एक रेंज आ जाएगी ना। जब फ्रिक्शन का केस बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब मान लो मैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकालता हूं तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, ऊपर की तरफ स्किड कर जाए। जब स्पीड बढ़ाता रहूंगा तो टेंडेंसी यही रहेगी ना कि ऊपर की तरफ स्किड कर जाए, यहां चला जाए, है ना। तो फ्रिक्शन उस केस में कहां लगेगी, लिमिटिंग केस में नीचे की तरफ, इसको कोशिश करेगी बचाने की, है ना, अपोज करने की, स्किड करने को। यही होता ना, मैं इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, मेरा हैंड ऊपर वाला इस तरफ, तो ये कोशिश करेगा ना कि इसको पीछे पीछे धकेलेगा ये इसको, ठीक है। तो यही चीज यहाँ होगी, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी पे, ये इसको नीचे धकेलेगा, बट स्किड नहीं कर रहा। वो लिमिटिंग केस है जस्ट की जब स्किड नहीं कर रहा, ठीक है। तो वेलोसिटी लगा, तो फ्रिक्शन मैंने लगा दी इस तरफ, म्यू एस इंटू एन या एफ एस लिख दो कुछ भी, है ना। तो नॉर्मल तो यही लग रहा है, एम जी तो ये लग ही रहा है, ये थीटा, ये 90 ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो कर दो कंपोनेंट्स, इसके क्या होंगे, एन साइन थीटा, एन कोस थीटा। इसके क्या होंगे, म्यू एस एन कोस थीटा और एम जी। अब देखो, म्यू एस इंटू एन क्यों लगा रहा हूं, ये क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, ये होती है ना। अब मुझे वेलोसिटी सबसे ज्यादा निकालनी है, तो उस टाइम पे लिमिटिंग केस करना है, तो फ्रिक्शन अपनी पूरी पीक पे होगा, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। उसके बाद फ्रिक्शन क्या होगा, स्किड कर जाएगा, है ना। तो स्पीड तो मैं मैक्सिमम वाला लगाऊंगा ना यहाँ पे, ठीक है। ऊपर की तरफ स्किड करने के रोकेगा तो नीचे की तरफ लग रही है जो फ्रिक्शन फोर्स, तो इसको ऐसे लिख लिया। ये वाली फोर्सेस तो बैलेंस आउट है, इस तरफ एक्सेलरेशन क्या है, v² अपॉन r, तो लिख दो n cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन साइन थीटा प्लस एम जी, और ये टोटल फोर्सेस क्या हुई, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम v² अपॉन r। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये बनेगा, ये वी मैक्स के लिए लिख रहा हूँ ना, तभी इसकी डायरेक्शन ये है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। तो वी मैक्स क्या हो गया, इस इक्वेशन को v को इधर ले जाओ, ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो वी मैक्स क्या आ गया, ये आ गया ना, है ना। ये चाहे जिसको याद होता है याद कर लो, नहीं होगा तो छोटा सा डेरिवेशन है कर लो, ठीक है। उस टाइम पे बैठ के ये छोटी सी डेरिवेशन ही तो है, ये 2 लाइन तो लिखनी है, ठीक है। चलो, तो अब जब वेलोसिटी मिनिमम होगी तो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, जब वेलोसिटी मिनिमम होगी तो टेंडेंसी नीचे की तरफ स्किड करने की रहेगी ना इसकी। तो अब वही म्यू एस, अब मिनिमम वेलोसिटी है निकालनी, इससे कम होगा तो स्किड कर जाएगा, तो फ्रिक्शन अपने पीक पे लगेगा ना ऊपर की तरफ, वही म्यू एस इंटू एन लग जाएगा, बस इस तरफ की जगह उस तरफ लग जाए। तो क्या होगा बेसिकली हर चीज में म्यू एस के साथ म्यू एस की वाले जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसमें माइनस हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी ना। तो इसमें बस जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दो, चाहे डराइव कर लो दोबारा, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यही हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, और कुछ नहीं हो रहा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव।
जो फ्रिक्शन वाले कंपोनेंट्स हैं। तो वी मैक्स ये होगा, वी मीन ये होगा, इसके बीच में कहीं मुझे रखनी है वेलोसिटी ताकि स्किड ना करूं। ठीक है, अब ये तो चीज समझ आ गई कि म्यू एस क्यों यूज हो रहा है, म्यू के नहीं, क्योंकि व्हीकल स्किड नहीं कर रहा। स्किड कर गया तो फिर भाई पता ही है मुझे, फिर तो मतलब काहे की सर्कुलर मोशन और काहे का क्या रह गया, कुछ मतलब नहीं रह गया ना करने का वहां पे। स्किड ही तो नहीं कराना, स्किड हो गया तो एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर सर्कुलर मोशन के।